ठीक है, चलिए जवाब आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हरगोविंद जी से भी ले लेते हैं। लेकिन वो ये हरगोविंद जी वो कह रहे हैं कि भाई योगी जो थे उनके अपने लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्या कर लिया, उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, हरियाणा लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या इग्नोर कर दिया है, उसके रिकॉर्ड को शायद आम आदमी पार्टी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर पा रही है, और जो उनकी तमाम उनकी तरफ से बातें पहले कही गई थी। हरगोविंद जी, आपका ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें पता ही होगा अभी कुछ माह पहले ही जो हुए उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रही। चाहे हम हरियाणा देख लें, जहां भी ये जोर जोर से जो ढोल पीट रहे थे, और जहां तक योगी जी का प्रश्न है ना, ये करिश्माई नेतृत्व है उनका। हम 71 विधानसभा की 71 ये नोट कर लो आप। और अभी तो चुनाव की गर्मी शुरू हुई है, प्रचार तो अभी रफ्तार पकड़ेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और जहां तक बार बार आम आदमी ये मुफ्त बिजली की जो बात कर रही है ना, शिवम जी आप के माध्यम से, और आप भी इसमें मेरी बात से सहमत होंगे कि जब शीला जी की दिल्ली में सरकार थी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, जिसकी सब्सिडी सरकार देती थी। ठीक है, उस समय तो आम आदमी पार्टी। चलिए ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी इस वक्त लाइव कुछ कह रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, पहले वो भी सुन लेते हैं फिर। ठीक, चलिए हरगोविंद जी आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जेपी नड्डा जी अपनी बात को यहां पर कह रहे थे, आपका रिस्पॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी गेस्ट पर आते हैं। देखिए, स्वर्गीय शीला जी का जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यकाल था, तब 200 यूनिट सब्सिडी बिजली के बिल पर दी जाती थी। और उस समय अरविंद जी रामलीला मैदान से क्या बोलते थे कि कंपनियां लूट रही हैं, इन पर नकेल डालनी है। और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत था कि बिजली कंपनियां लूट रही हैं, इन पे नकेल डालनी है। कमोवेश आज परिस्थिति वही है, बिजली कंपनियों की भरपाई पूरी की जा रही है, लेकिन सरकारी खजाने से उनके दाम पर कहीं कोई नकेल नहीं डाली गई। और जहां तक ये बार बार ये फ्री की बिजली और पानी की बात करते हैं, और ये स्कूल और शिक्षा की जो बात करते हैं, उस पर ना मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक वृद्ध माता जी अपने सेवक को बाजार में भेजती हैं कि बेटा 1 किलो टमाटर ला दो। वो 110 टमाटर ला देते हैं, और क्या कहते हैं, माता जी देखो धनिया मिर्च मैं साथ में फ्री ले आया। वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। टमाटर का भाव तो 30 रुपए किलो था, बाकी 80 का उन्होंने घोटाला किया और धनिया मिर्च साथ में फ्री लाकर दे दिया। और जहां तक बार बार ये अन्य विषयों पर बात करते हैं कि केंद्र की सरकार और उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने देते, ये तो वो इसलिए इनकी सरकार तो ये भी हमसे वायदा कर आई थी ना कि दिल्ली में जाम की समस्या को हल करेंगे। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, जाम में बीत गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। दिल्ली के हर नागरिक की जीवन की शाम के कुछ घंटे उस जाम में बीत जाते हैं। और दूसरा, जाम के नाम पर जो इनके मधुशाला के घोटाले रहे, तो दिल्ली का जाम ये वाला भी और जाम वो वाला भी, दोनों तो दिल्ली की जनता को पड़ते हैं। चलिए, उससे इन्हें बिल्कुल जाम से लेकर ट्रैफिक जाम तक और सड़कों के जाम तक तमाम चीजें आपने। तनु जी आपसे भी आपको मैंने मौका दिया। चलिए हरगोविंद जी का भी जवाब यहाँ पर, इतने आरोप नहीं, ठीक है, चलिए घोटाले का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी, लेकिन हरगोविंद जी आप देखिए, भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर तो बोलने का नैतिक अधिकार कांग्रेस और आम आदमी दोनों मौसेरे भाइयों को नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर घोटालों को लेकर ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर आई, और कांग्रेस ही तश्तरी में समर्थन लेके इनके पास गई। जुम्मा चंद महीने पहले तो ये साथी थे, दोनों गलबैया डाल के इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। आज किस मुंह से एक दूसरे पर ये और कहां ये देश को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं अब ये। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो वही वाली बात हुई। और कौन से पानी की आप बात कर रहे हो जो आप दे रहे हो, गटर का पानी। आपने दिल्ली को क्या दिया, शीश महल, घोटाले, शराब घोटाले, गटर का पानी। और सबसे बड़ी बात, आप जो बार बार कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या वो सजायाफ्ता आदमी जिसको कि न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से फर्क ही नहीं पता जी, सजायाफ्ता का मतलब ही नहीं पता। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप सुनने का धैर्य रखिए। मैंने भाई साहब आपको बीच में नहीं टोका, आप सुनने का धैर्य रखिए। न्यायालय ने आपके सर्वोच्च नेता को मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने पर प्रतिबंध किया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? और आतिशीबाजी तो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो
तो क्या देंगे आप दिल्ली को? और किन घोटालों की बात कर रहे हैं आप? यही कांग्रेस के घोटाले, और यही कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोकसभा का लड़ते हैं चुनाव। और कांग्रेस जो बार बार एक बात बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस है ही कहां पर? ना दिल्ली नगर निगम में, ना दिल्ली की विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना छात्र संघ में। तो कांग्रेस किस मुंह से कौन सी टक्कर दे रही है और कहां सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है? तनु जी भी आप सुन रही हैं। चलिए तनु जी को एक आखिरी मौका दे देते हैं। तनु जी, आपका लास्ट कमेंट आपसे क्लोज